नमस्कार दोस्तों, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये तो आज के परिवेश में भूल ही गया हूँ। लेकिन इतना जान रहा हूँ कि मैं हर एक गवर्नमेंट में पिसा जा रहा हूँ। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ और ना ही किसी पार्टी का विरोधी हूँ। मैं जात पात में विश्वास नहीं रखता, मैं सिर्फ अपने कर्म में विश्वास रखता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही है और कितने दाव पेच हैं आप लोगों को पता है। मैं एक प्राइवेट स्कूल का टीचर भी हूँ और आज से नहीं, विगत 99 से 2000 से पढ़ा रहा हूँ। जब से मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद से पढ़ा रहा हूँ। मुद्दा ये है कि किस पे विश्वास किया जाए। बहुत सोच समझ के मैंने कहा मैं भी अपनी बात रखूं जब सब लोग रख रहे हैं। तो बंधुओं, मैं जानता हूं कि भीख में कोई चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि कर्म करने से ज़रूर मिलता है। लेकिन आज के परिवेश में कर्म करना ज़रूरी नहीं, पढ़ना ज़रूरी नहीं। जो दिन रात मेहनत करके, मैं आपको बता दूं, कहानी बहुत है। 2011 जब सुश्री मायावती जी ने भर्ती निकाली थी कि जो टेट पास करेंगे उनका सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगी। बहुत सारे अफवाहें उड़ी कि इतना व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई पर विश्वास था। मैंने कहा मैं तो निकाल लूँगा इसको। मैंने निकाला भी और 111 नंबर भी मेरे आए। शुरू में जब रिजल्ट आया तो आरटीआई के तहत ये पता चला कि मुश्किल से 100 के ऊपर 30 से 35 हज़ार लोग हैं। लेकिन अब इसे पॉलिटिकल परिवेश कहें चाहे क्या कहें, उनकी शासन गई मायावती जी की और माननीय अखिलेश जी आए। उसके बाद इसकी राजनीति होने लगी। ये नहीं पता कि राजनीति एक लोग करते हैं, पिसते इतने लोग हैं। बड़ी उम्मीद थी, बड़ी मेहनत करके हम लोगों ने उम्मीद लगा ली थी कि भर्ती हो जाएगी, हम लोग भी शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन वो रिकॉर्ड ही जला दिया गया। कहा गया आग लग गई, लेकिन आपको नहीं पता उस रिकॉर्ड को जलवा दिया गया। और उसके बाद 1.5 लाख, 2 लाख, 5-5 लाख रुपया लेकर, 2-2 लाख रुपया लेकर जो फेल था वो भी पास हो गया, दूसरी मार्कशीट बन गई और 115 के नीचे मेरिट ही नहीं आई, भर्ती भर गई। क्या वो शासन अच्छा था? क्या मायावती जी का शासन अच्छा था कि अखिलेश जी का शासन अच्छा था? 2012 में पुनः उसी भर्ती के लिए दोबारा फॉर्म भरवाए गए। 15-15 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये लोगों ने अपने कहाँ से पैसा इकट्ठा करके, उसका कोई पता नहीं। बीच में निकला था कि पैसा वापस होगा, फिर 500 रुपया लगा के लोगों ने भेज दिया, वो भी गया। किससे लड़े? करते कराते योगी जी की सरकार आई। इस सरकार में भी बहुत लोगों ने कहा, लेकिन कह सुन रखा था कि योगी जी की सरकार बहुत तटस्थ है, क्योंकि अधिकारी कोई कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन सच्चाई एक चीज़ ये है, गवर्नमेंट कोई भी हो, अधिकारी जो चाहेंगे वही होगा। इसमें भी दिन रात मेहनत करके सुबह 7 बजे से लेकर रात को 7 बजे 8 बजे तक पढ़ाने के बाद 11-11 बजे 12-12 बजे रात तक हम लोग बैठ कर तैयारी किए। और तैयारी करके हम लोग को विश्वास था कि हम लोग निकालेंगे भर्ती, और निकाला भी। पेपर टफ था, पेपर आसान नहीं था। जहाँ टेट में मेरे 109 नंबर आए, इसमें 98 मार्क्स आए हमारे, पास हुआ मैं। लेकिन ये उम्मीद थी कि ज़्यादा लोग पास ही नहीं होंगे, पेपर इतना टफ था। लेकिन यहाँ तो मामला ही दूसरा कुछ और है। किस पे पर विश्वास करें? जो आदमी 142 नंबर पा रहा है और उसको अपने देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, कोई दिन रात ठेकेदारी कर रहा है, तो पढ़ने से क्या फायदा? तो सरकार बदलने की जरूरत नहीं है, सिस्टम बदलने की जरूरत है। किसी न किसी को जागना होगा। अब हम बात करते हैं एकेडमिक की। देखिए, 2011 से मैं पिस रहा हूं, चाहे वो मायावती जी का शासन रहा हो, चाहे वो अखिलेश जी का शासन रहा हो, पिस रहा हूं मैं। अब मेरे से बहुत सारे लोग, भाई बंधु लोग पिस रहे हैं। बहुत लोग ओवर एज हो गए होंगे। शिक्षा मित्र भाइयों, मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आज यहाँ किस पर विश्वास करें? 69,000 भर्ती में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी
कह दिया, आराम से कह दिया कि इनके लिए सीट रिजर्व रखी जाए। हमारे बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जो प्राइवेट स्कूलों में 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, इस पर किसी का दिमाग क्यों नहीं जा रहा है? मैं खुद 2000 से पढ़ा रहा हूं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा हूं। है किसी के अंदर दम तो डायरेक्ट क्लास दिलवा के दिखवाए, जो अच्छा पढ़ा है उसको ले। बात करते हैं योग्यता की, किस चीज की योग्यता निखारते हैं? एकेडमिक लेकर बीएड के लिए एंट्रेंस होगा, बीटीसी के लिए एंट्रेंस क्यों नहीं हो रहा है? सबको पता है कि घर में बैठ के डिग्री बन जाती है, हमें भी पता है। सन 2000 के पहले एकेडमिक का क्या हाल था और सन 2000 के बाद एकेडमिक क्या हाल है, ये सबको पता है। सन 2000 के पहले अगर 60% कोई बच्चा लाता था तो गांव में खुशहाली होती थी, उसके एरिया में अरे फलाने का लड़का 60% नंबर पाया है। और आज अगर 80% 70% पाया किसी कह रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि 30% 20% स्कूल दे रहा है, बच्चे को 80% 70% में मेहनत करना है। सरकार ये को नहीं समझ रही है, तो क्यों एकेडमिक ला रही है बीच में? और जब एकेडमिक लाना है तो फिर एग्जाम कराने क्या मतलब? टेट पे टेट कराया, सुपर टेट कराने क्या जरूरत है? टेट पे एग्जाम करवा लेते, टेट पे ही कर देते। मैं अथॉरिटी नहीं हूं, लेकिन बात रखने का मेरे मन में कई दिन से बात कर रही थी, मैं अपनी बात रखना चाह रहा था, मैं अपनी बात रख रहा हूं। मेरे पास रिकॉर्ड है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, मिश्रा जी ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्या एक घर में आईएएस नहीं होते हैं? शायद उनको नहीं पता कि आईएएस बनने के लिए कितनी पापड़ बेलने पड़ते हैं। बिल्कुल होते हैं, बनते हैं। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आपको इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इतना भी इत्तेफाक नहीं कि एक ही घर में 3 लोगों के रोल नंबर बस एक एक करके एक साथ आ जाएं, जबकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने में हम लोग भी 4 लोगों ने एक ही जगह से अलग अलग करके एक टाइम पे भरा, अलग अलग सेंटर पे गया, और सबके मार्क्स 130, 128, 130 कैसे आ रहे हैं? हुआ तो है। तो इसमें नुकसान, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नुकसान किसका है? नुकसान जो ऑनेस्ट है उसका है। तो सीधा बंदा यही है कि इसमें पढ़ाई नहीं, जुगाड़ में लगो। जैसे ही फार्म भरो, किताब किनारे, कौन किताब खरीदने जाए, कौन पढ़ाई करने जाए? जुगाड़ में लग जाओ। खेत बेच के किस तरह कितने लोगों ने फार्म भरा, कितने लोगों ने जुगाड़ लगाया? किसका दोष है? मैं सरकार का भी दोष नहीं मान रहा, क्योंकि कौन सी सरकार अच्छी है भाई? बसपा मूवमेंट में युवाओं के साथ खेला गया, कहानी देख लीजिए। मुलायम जी की भर्ती थी, मायावती जी ने कैंसिल किया। मायावती जी की भर्ती थी, मुलायम जी ने आगे कैंसिल कर दिया। हमें अच्छी तरह याद है, मैं यहीं था पुलिस लाइन में, और सुनने में आया कि जैसे ही मायावती जी की गवर्नमेंट आई, मुलायम जी ने जो 40,000 20,000 भर्ती पुलिस वालों की थी, उनको उन्होंने कैंसिल कर दिया। बड़े आराम से उन्होंने पॉलिटिकल मुद्दा बना कैंसिल कर दिया, और उसमें करीब 15 से 20 पुलिस वालों ने सुसाइड किया था, और सब हमारे ही भाई बंधु थे। है किसी के अंदर दम जो उनके घर वालों को आके ढाढ़स बताए कुछ देते? आज तो अगर कहीं कुछ होता है, नेतागिरी करने लोग पहुंच जाते हैं। सड़क पे झगड़ा हो रहा है, सरकार जिम्मेदार है। सरकार क्यों जिम्मेदार है? कोई सरकार क्या करेगी? क्या सपा गवर्नमेंट में झगड़े नहीं होते थे? क्या भाजपा में झगड़े नहीं हो रहे? क्या बसपा में झगड़े नहीं होते हैं? झगड़े हमारे आपकी सोच से होते हैं। मेरा मेन मुद्दा यह है कि पहली चीज, अगर आपको योग्यता का चुनाव करना है तो एकेडमिक से योग्यता का चुनाव नहीं कर सकते आप, क्योंकि हैं अच्छे पढ़ने वाले, लेकिन जो अच्छा पढ़ने वाला है उससे भी अच्छा मेरिट लाने वाले लोग हैं, जिनको शुद्ध अगर वशिष्ठ लिखने के लिए दे दिया जाए, हिंदी के हस्ताक्षर लिखने के लिए दे दिया जाए, शुद्ध नहीं लिख पाएंगे वो भी तो 90% पाए। आज बहुत सारे जो कि यहाँ कौशाम्बी जिला है, वहाँ बलिया जिला है, सारी जगह पे बच्चा जाता भी नहीं, उसका पेपर हो जाता है, उसका मार्कशीट आ जाती है, और ग्रेजुएशन में तो धड़ल्ले से होता है। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास है वो 60% लाना उसके लिए मुश्किल होता है। तो एकेडमिक से चुनाव कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं हमारी जुडिशियरी इस पर ध्यान दे रही है? क्यों नहीं हमारे भाई बंधु ध्यान दे रहे हैं? क्या नहीं सब लोग ध्यान दे रहे हैं? आज बड़ी उम्मीद थी कि नौकरी मिल जाएगी। आदमी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ करता है, जो कर्म में लिखा होता है वही होता है, जो भाग्य में लिखा रहता है वही होता है, ये तो मुझे मालूम है।
लेकिन जब हम कोशिश करते हैं उसका आउटपुट नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम होती है। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, प्राइवेट कोचिंग चलाता हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, अपने कर्म से काम कर रहा हूँ, लेकिन 18-18, 16-16 घंटे मेहनत करने के बाद भी हमें थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है। इस 4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, दिन रात फेसबुक पे मैं देखे पड़ा हूँ कि प्राइवेट स्कूलों की फीस माफ़ करो, ये करो, वो करो। किसी ने ये नहीं कहा कि प्राइवेट स्कूलों में टीचर भी पढ़ा रहे हैं, उनके परिवार वालों को सरकार भिजवा दे कुछ। गरीब तो कुछ कर ले रहा है, हमारे जैसे मध्यम वर्गीय कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्या करेगा? कुछ नहीं कर पा रहा है। उसकी आत्मा से पूछिए। तो मैं उन भाई बंधुओं से बात करना चाहता हूं, मैं इस पर केस लड़ूंगा। मैं LLB भी कर चुका हूं, मैंने LLB भी किया है, कौन डिग्री नहीं लिया, डबल MA सब कुछ किया मैंने। पढ़ाई में कमी नहीं है, लेकिन किस्मत की कमी है। शायद इसमें नहीं, लेकिन अच्छे तरीके से अच्छा चुनाव करके। आप एक तरफ कहते हो कि मुझे योग्य टीचर चाहिए और दूसरी तरफ एकेडमी को सहारा बनाते हो। एकेडमिक से कैसे आप जज कर लेंगे कोई योग्य है कि अयोग्य है? सन 2000 के बाद बहुत लोगों ने, जिनके जनरली 70-80% आए हैं, और सन 2000 के पहले बहुत लोग जो कभी कभी 13-13% रिजल्ट हुआ करता था, 12-12% रिजल्ट हुआ करता था, अब तो 90%, 100% रिजल्ट होता है। इस परिवर्तन को क्यों नहीं जुडिशरी समझ रही है, क्यों नहीं हमारे सरकार समझ रही है, क्यों नहीं हमारे अधिकारी समझ रहे हैं? कोई नहीं समझ रहा है। क्या हम लोग बेरोजगार ऐसे ही रहें? तो एक ही रास्ता बचता है हम लोगों के पास, गैंग बनाओ, जो हमारे खून में नहीं है। अपराधी इसीलिए बनते हैं। अब समझ में आता है कि अपराधी क्यों बढ़ते हैं, अपराध क्यों बढ़ता है। ये सरकार जिम्मेदार है, ये सिस्टम जिम्मेदार है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। ना मैं किसी गवर्नमेंट का सपोर्टर हूं, ना किसी गवर्नमेंट का विरोधी हूं। मैं अपने कर्म पे विश्वास रखता हूं। अगर मैं रिक्शे वाला रिक्शा नहीं चलाएगा, शाम को खाना नहीं खा पाएगा, टेम्पू वाला टेम्पू नहीं चलाएगा, उसको शाम को भोजन नहीं मिलेगा, परिवार वाले भूखे रहेंगे। अब मैं दिन रात मेहनत नहीं करूंगा तो मेरा परिवार भूखा रहेगा। वो तो मेहनत पे डिपेंड है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हम लोग पढ़ा ले रहे हैं, कुछ लोग 1 घंटे में 1 लाख कमा ले रहे हैं, और कुछ लोग 16 घंटे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो तो किस्मत की बात है, कर्म की बात है। लेकिन जो मेन मुद्दा है एकेडमिक का, इस एकेडमिक वाले मुद्दे को उठाना होगा। इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी होगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक ही घर में 3-3 लोगों का रोल नंबर एक हो जाना, एक तरीके से आगे पीछे हो जाना, सब 130 के ऊपर, 140 के ऊपर। कहे भाई कैसे? इतना इजी पेपर नहीं था जितना कहा जा सकता है। मैं 2011 से झेल रहा हूं। अब बहुत से लोग 111 नंबर पाके मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत से लोग जो फेल हो गए थे वो भी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन सरकार के पास, सिस्टम के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड तो जल गया था। सब पता है, किसको नहीं पता? बात करते हैं दुनिया की, हम नेता लोगों की बात करते हैं, अपने की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, शुरुआत कौन करेगा? लेकिन जब हम उस सिस्टम में आते तो हम भी वही काम करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मैं यही बताना चाहता हूं आप लोगों को कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे रहा हूं। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं एकेडमिक के खिलाफ, इस भर्ती के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, मैं केस लड़ूंगा। एकेडमिक के खिलाफ और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं हाई कोर्ट में केस दायर करूंगा। लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेले हम आवाज उठा सकते हैं, लेकिन सपोर्ट सबका चाहिए। मैं दिग्विजय सिंह, मैं आप लोगों का सपोर्ट मांगता हूं। सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। सिस्टम चेंज होगा, हमारे लिए नहीं, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए सिस्टम चेंज होगा। सिस्टम क्या है? 99 नंबर पाने वाला नौकरी कर रहा है और 110 नंबर पाने वाला घूम रहा है। 45% पाने वाला बढ़िया स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और 60-65% पाने वाला स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहा है। सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। पहले क्या था मुझे नहीं पता।
प्रेजेंट में क्या है ये सबको पता होना चाहिए। कोई SC ST है, भले उसके यहाँ सरकारी नौकरी है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास उसकी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी वो गरीब है। यहाँ बहुत सारे सवर्ण हैं, बहुत सारे OBC लोग हैं जो गरीब हैं लेकिन उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो सिस्टम एक जगह नहीं खराब है, सिस्टम बहुत जगह खराब है। और जब एक से एक मिलेगा ना तो 11 हो जाएगा। सोच लीजिए, 11 मिलेगा तो 1111 होगा। हमें इस तरीके से पढ़ना होगा, मिलना होगा। और इस बेरोजगारी एक समस्या नहीं है, वो समस्या तो है, लेकिन युवाओं के लिए उनका कर्म जरूरी है। आज तक मैं सरकार के भरोसे नहीं बैठा रहा, मैंने कर्म किया, कर रहा हूं, लेकिन कब तक? एक आदमी सोचता है कि हो जाए, आदमी काम कर ले, कुछ कर ले, और आजकल वहीं हम रुके हुए हैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, क्यों नहीं मंत्री एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाता है, क्यों नहीं नेताओं के लिए चुनाव लड़ना, उसके पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट दीजिए। और दुर्भाग्य इस देश का है कि एक नेता IAS को सिखाता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, जबकि पीछे से उसी IAS के दिमाग से हर मंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, IAS के दिमाग से ही चलते हैं। लेकिन फिर भी चाहे इसे संविधान की प्रॉब्लम कहें, चाहे अपने देश की समस्या कहें, आज हमारा देश लड़ रहा है, फिर भी हम नेतागिरी करे पड़े हैं। अरे अब तो युवाओं जग जाओ, बचाओ देश, बचाओ। कब तक इस भ्रष्टाचार में लिप्त होते रहेंगे? कोई करेगा, कोई करेगा, कोई करेगा, कुछ तो करना होगा। कब तक बैठे रहेंगे हम ऐसे? हम प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, लोग कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल की फीस माफ़ करो, ये करो, वो करो। कभी किसी ने सोचा प्राइवेट स्कूल में 100-150 फैमिली टीचर हैं, स्टाफ हैं, छोटे कर्मचारी हैं, जिनकी उसी सैलरी पे काम होती है, उनकी व्यवस्था करा दीजिए। किसी ने नहीं कहा कि चावल के दाम कम करवा दिया जाए मार्केट से, दाल के दाम कम करवा, तेल के दाम कम करवा, दूध के दाम कम करवा दिया जाए। मैंने इस लॉकडाउन में देखा, आशा सुरती जो 5 रुपए की बिकती 30 रुपए के लोगों ने खरीदा। तो ये सरकार ना नौकरी दे, युवाओं को मौका तो दे, उनको माइंडली इरिटेट तो ना करे, ताकि वो अपराधी ना बने। मैं कुछ दिन पहले लोनिंग के लिए गया तो लोनिंग नहीं हो रही, कह रहे हैं लोन नहीं हो रहा। अभी कुछ वित्त मंत्री जी का आया कि इतना करोड़ लोन बांट दिया गया। कहाँ बांट दिया गया भैया? तो जो रिश्तेदार होगा बैंक मैनेजर का, बड़े बड़े नेताओं का, उनको लोन मिल गया। क्या करेगा? तो प्रॉब्लम एक जगह नहीं है, प्रॉब्लम बहुत जगह है। प्यारे मेरे मित्रों, क्या क्या प्रॉब्लम बताएं आप लोग। यहाँ पे दर्द है, लेकिन छुपाए बैठा है आदमी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि परिवार है, परिवार को देखना है। तो हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, मुझे सपोर्ट करें। आप साथ देंगे तो सरकार को सोचना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी सरकार को। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। जरूरत पड़ी तो उसके खिलाफ भी, जरूरत पड़ी तो उसके साथ भी, क्योंकि मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिस्टम के खिलाफ हूं, जो सिस्टम इस समय है, चल रहा है। कि हमारे आने वाले छोटे बच्चों को, हमारे आने वाले युवाओं को इससे रूबरू ना होना पड़े। जिंदगी अनमोल है, लेकिन अगर हम अपने कर्म पर भरोसा करते हैं और किसी कारण से उस पर होता है, तो कोई सुसाइड कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। सरकार को रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि वो जानती नहीं कि रास्ता कैसे निकाला जाए। हर भर्ती कोर्ट से हो रही है, तो सब कुछ कोर्ट को ही दे दो भैया, कोर्ट से ही करे, आदमी जाए कोर्ट में अप्लाई करे, कोर्ट से भर्ती, भैया हम एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल है। लेकिन एकेडमिक एक बुराई है, जैसे शादियों में दहेज बुराई है, उसी तरह एकेडमिक एक बुराई है। इसको मानिए आप लोग। बीएड के लिए एंट्रेंस होता है, बीटीसी के लिए भी एंट्रेंस हो, हर चीज़ के लिए एंट्रेंस हो, एकेडमिक कोई मैटर नहीं करता है। पहले बीटीसी का चयन हो गया, क्यों एकेडमिक लिया गया भाई? क्या जिनके 60%, 55%, 50% है वो बेकार हैं? तो सरकार लिख देना कि ये फेल हैं, 60% के नीचे सब फेल हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एनीथिंग।
होपफुली आई विल एक्सेप्ट इट, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन वही बात है, प्यास लगी है, एक घूंट पानी दे दिया, न जिंदा रहोगे न मरने दूंगा। ये सरकार की किस्मत। और ये सरकार, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ओबीसी हो, तुम एससी हो, तुम एसटी हो, लड़ाती है सबको। और अपने सचिवालय में एक थाली में खाना खाने वाले हैं सब, चाहे वो सपा का नेता हो, चाहे बसपा का, चाहे भाजपा का। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं कि जान लीजिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। खैर, मुझे उससे मतलब नहीं। युवा वर्ग समझदार रहेगा, चाहे वो एससी एसटी है, चाहे ओबीसी है, चाहे सवर्ण है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, उससे अपनी लिटरेसी पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, हम एससी एसटी ओबीसी की राजनीति करें, क्यों भाई? युवा वर्ग है, उसकी राजनीति करें, उनको आगे बढ़ने के लिए। सबको समय का पालन होना चाहिए, समय के अनुसार सबको उनकी क्वालिटी के अनुसार। जिस स्कूल में नकल नहीं हुई वहाँ का 50% हाईएस्ट 8% गया, जहाँ नकल हुई वहाँ 70-80% चला गया। क्यों एकेडमिक लेंगे भाई आप? मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि एकेडमिक के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि प्रॉब्लम सिस्टम में है। सरकार क्या करेगी? एक आदमी कोई ईमानदार है और कोई तो ईमानदार नहीं है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मेरा नंबर रहेगा, व्हाट्सएप नंबर मेरा वही है। ये युवा सोच है, युवा सोच है। हम अपनी बात फिर लेकर आएंगे। आप लोग मेरी बात को ध्यान समझिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए, फिर मैं आगे कार्रवाई आप लोग कहने पर अक्सर करूँगा, क्योंकि मैं सोच रखा हूँ मुझे जो क्या करना है, अब मैं सोच रखा हूँ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे हम क्या करेंगे, लेकिन आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।